हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाली सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की। ठीक है। उन वीडियोस के अंदर रिस्पांस अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देख रहे हैं। सो मुझे लगा कि एक बार मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट कर देती हूँ बीए फर्स्ट ईयर की। ठीक है। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। इसके अंदर हम हर एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ठीक है। सो ये बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की ये वीडियो है, इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन आंसर होंगे। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द टर्म इरोजन। देखो ये जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रही हूँ ये 2 मार्क के आते हैं। ठीक है। 2 मार्क के जो आते हैं ना, हम वो एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 4 मार्क्स वाले और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? देखो हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारा एक्शंस होते हैं। जैसे कई बार हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर जब वाटर फ्लो करता है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ कुछ चीज़ें, कुछ पार्टिकल्स, कुछ मटेरियल इरोड करके लेके जाएगा। विंड भी ऐसा काम करती है। जैसे कि अब ये जो इरोडेड मटेरियल होता है ना, ये सॉइल भी हो सकती है, रॉक्स भी हो सकते हैं। अब ये मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है। और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। इसी को ही हम इरोजन कहते हैं। जैसे इरोजन विंड के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। आइस जो होती है उसके थ्रू भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है। अब रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा उसको रिवर इरोड करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। ठीक है। सो यही इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेट। प्लेट एक बहुत ही मैसिव और इरेगुलर शेप्ड स्लैब होता है जो सॉलिड रॉक से बना हुआ होता है। अब ये जो प्लेट होती है ना, ये कोई छोटी प्लेट, हमारी खाने वाली प्लेट नहीं है। ये हमारी अर्थ जो है वो अर्थ का जो आउटर का सरफेस है वो पूरा प्लेट से बना हुआ है। ठीक है। एक प्लेट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लो, हम वैसी प्लेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। सो हमारी जो पूरी अर्थ है वो बहुत सारे प्लेट्स से बनी हुई है। ठीक है। ये इरेगुलर शेप की हैं, कई प्लेट्स बड़ी हैं, कई प्लेट्स छोटी हैं। एंड अर्थ कैन बी डिफाइंड इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज से हम अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। और ये रॉक्स की बात होती है। ठीक है। रॉक्स की केमिकल कॉम्पोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोस्टेसी क्या है। देखो आइसोस्टेसी अगर आपको पढ़ना है तो ये पूरा टॉपिक मैंने कवर करा रखा है एक वीडियो के अंदर, आप उसको देख लेना, ये आपको टर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। वैसे अगर आपको पता है तो आप इसके अंदर आंसर देख सकते हो। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एडजस्टिंग टू चेंज इन वेट एंड रिजल्टिंग इन ईदर सिंकिंग और रेसिंग। अब देखो हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर कई जगह पे तो ऐसे ओशंस बने हुए हैं, पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर इतने बड़े हिमालयास हैं। अब आप देखो कि ये जो इतने बड़े हिमालयास हैं ये कैसे खड़े हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अब इनका जो वेट है ना, इन्होंने अपने वेट को अच्छे से बैलेंस कर रखा है। अब जितनी हाइट इनके ऊपर है, सो यहाँ पे जो मास होगा जो हमारी अर्थ के अंदर होगा वो भी शायद उससे ज़्यादा होगा। सो इसीलिए इसने पूरा अपने आप को एडजस्ट कर रखा है। जैसे हम देखते हैं ना कि आइसबर्ग है। ठीक है। पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये पानी है। अब इसके अंदर जब आइसबर्ग होता है ना तो वो बर्फ़ का टुकड़ा हमें बाहर तो इतना दिखता है लेकिन अंदर इतना बड़ा होता है। ठीक है। सो इसने खुद को बैलेंस कर रखा है, इसी को ही हम आइसोस्टेसी कहते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे सोलर रेडिएशन, जो हमारी सूरज की किरणें आती हैं वो, एयर मासेस, उसके बाद फिजिकल फीचर्स जो हमारी अर्थ पे हैं, और ओशन करंट्स। ये सारे हमारे क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं। विच टाइप ऑफ करंट गल्फ स्ट्रीम इज। गल्फ स्ट्रीम किस टाइप का करंट है? गल्फ स्ट्रीम करंट एक स्ट्रॉन्ग ओशन करंट है जो वार्म वाटर को लेके आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से अटलांटिक ओशन में। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, इस साइड यूरोप की कंट्रीज़ हैं और इस साइड अफ्रीका। सो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। सो यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम का करंट फ्लो करता है पानी के अंदर। ठीक है। ओके। वेस्टर्न विंड्स कौन सी हैं? वेस्टर्न विंड्स आर दोज विंड्स डेट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट। जो हमारी अर्थ के सरफेस पर वेस्ट से, ये साइड वेस्ट है,
ये साइड ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ऐसे इनको वेस्टर्लीज भी बोल सकते हैं या फिर वेस्टर्न विंड्स भी बोलते हैं। ये दोनों हेमिस्फेयर पे फ्लो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, सो ये मिड लैटिट्यूड्स के अंदर होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 डिग्री, ठीक है, 30 to 60 डिग्री इसके अंदर। यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे ये 30 से 60 डिग्री, सो ये इस वाले रीजन के अंदर फ्लो करती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टॉर्म सिस्टम्स, ठीक है। स्टॉर्म्स के लिए जो स्टॉर्म्स वगैरह आती है ना, उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनको मूव करने में। और उसके अलावा ये उन रीजन्स को भी इम्पैक्ट करती हैं जो इससे दूर हैं, ठीक है। Now, next question is mention the main hypothesis of the origin of Earth. Origin of Earth की अर्थ का कैसे origin होता है, इसके लिए अलग अलग hypothesis दी गई हैं। जो important है उसके अंदर सबसे पहले है nebular hypothesis, उसके बाद planetesimal hypothesis और giant impact hypothesis। इन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वीडियो नंबर 2 और 3 के अंदर होगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। सो वहाँ पे आप इसको डिटेल में कवर कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा है तो हमने इनका सिर्फ नाम ही मेंशन करेंगे। उसके बाद मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। 2 टाइप के वेदरिंग प्रोसेस बताना है, एक फिजिकल हो गया और दूसरा केमिकल। फिजिकल का मतलब है फिजिकली वेदरिंग हुई हो, जैसे कि एक स्टोन है, ठीक है, स्टोन के ऊपर विंड से, जब विंड चल रही थी तो विंड के जो पार्टिकल्स हैं ना, विंड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे टकरा के इस पूरी रॉक को उसने क्या कर दिया, ऐसे फ्लैट बना दिया, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल वेदरिंग। उसके बाद केमिकल वेदरिंग के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोजिशन है या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से बना हुआ है कि अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर बहुत सारे मतलब जहाँ पे वो केमिकल होगा या वहाँ जहाँ पे वो पार्टिकल्स होंगे वो सब घुल जाते हैं पानी के अंदर। सो इस टाइप से भी वेदरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ लोअर मोस्ट एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले हम बताएंगे इनर मोस्ट। इनर मोस्ट या फिर लोअर मोस्ट के अंदर आता है हमारा इनर कोर और अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट की, ठीक है। ये कैपिटल में लिखना था इसीलिए नीचे ये रेड कलर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बताना है। सबसे पहले नंदा देवी, ये उत्तराखंड के अंदर है, और सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। सुंदरबंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 नेम 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्टली कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा हमें डेक्कन प्लेट्यू रीजन के अंदर मिलती है, महाराष्ट्र में, और गुजरात के अंदर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन्स के अंदर, ठीक है, ब्लैक सॉइल मिलती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन भी ग्रो की जाती है, कॉटन, इसके अलावा शुगर कैन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्रॉप्स ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन 2 वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स इन द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर वेस्टवर्ड फ्लो करने वाली 2 रिवर्स, तो वो 2 इम्पॉर्टेंट हैं और आप सब जानते हो इनके बारे में, नर्मदा और तापी रिवर, ये 2 रिवर्स हैं। नेक्स्ट इज राइट 2 ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। इसके अलावा बहुत सारी जियोग्राफी की बात होती है, जैसे रीजनल जियोग्राफी हो गया, ठीक है। सो ये 2 ब्रांचेस के नाम पूछे थे, हमने बता दिए। नेक्स्ट इज नेम 2 मेजर रिवर्स ऑफ आसाम, ब्राक रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के 2 इफेक्ट बताने हैं। अगर अर्थक्वेक ओशन के अंदर आता है तो 100% वहाँ पे सुनामी आएगी उस रीजन के अंदर, और अर्थक्वेक आने से ग्राउंड के अंदर शेकिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 वाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर रॉकी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये इनर मोस्ट प्लैनेट्स भी हम इनको बोलते हैं। ये रॉकी क्यों हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये रॉक और मेटल से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो हैवी मटेरियल हैं जैसे रॉक्स, मेटल्स, ये सब कंडेंस हो जाते हैं और वो रॉक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये इन्हीं से ही फॉर्म हुए हैं, इन्हीं पार्टिकल से ही, और इन्हीं पार्टिकल से अगर फॉर्म हुए हैं तो ये सारे जो हैं ये रॉकी हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे रॉक्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, ठीक है। सोलर विंड्स भी बहुत ज़्यादा चलती हैं इस वाले रीजन के अंदर, और उसके अलावा जो सब्सटेंसेस हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड रह गए,
ओके। और जो लाइटर थे वो गैसेस के अंदर एस्केप हो गए आउटर सोलर सिस्टम के अंदर। जो चीज़ें यहाँ पे होंगी, जो हैवी मेटल्स होंगे जो इस हीट से मेल्ट नहीं होते, वो तो यहीं पे रह गए, कंडेंस हो गए और बड़ी रॉक्स बन गई, ठीक है। जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था वो गैसेस की फॉर्म में एस्केप कर गए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी भी रीजन के अंदर बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब जितनी भी हमारे अर्थ के ऊपर वेजिटेशन है वो सारी ह्यूमंस ने तो लगाई नहीं, क्रॉप्स तो चलो हम लगाते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो भी अपने आप ही ग्रो होता है। सो ये सारे नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसी वेजिटेशन या ऐसे प्लांट्स जो खुद ही ग्रो होते हैं, ठीक है। टू विच टाइप्स ऑफ रॉक्स द ग्रेनाइट एंड मार्बल बिलोंग। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक से बनी होती है और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट, नेम इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जिनकी बात अभी हमने करी थी, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं। आउटर प्लैनेट्स के अंदर हमारे आइस जाइंट्स या फिर गैस जाइंट्स आते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये 4 प्लैनेट्स आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस एम्ड एट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि सॉइल इरोजन से सॉइल को प्रिवेंट करना, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना और लैंड का सस्टेनेबल यूज़ करना। इसके अंदर सॉइल जो एज अ रिसोर्स है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं डिग्रेड होने से, ख़राब होने से, जो बहुत सारे कारणों की वजह से हो जाती है। सॉइल जो डिग्रेड होती है बहुत सारे कारणों की वजह से होती है, जैसे वाटर और विंड इरोजन से, कॉम्पैक्टेशन से और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन से। इन्हीं सब चीज़ों से हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करना ही सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आता है 4-5 दिन के अंदर, सो हम इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और इसके अंदर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो थी, और अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपने जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखें, सो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप देख लेना। सबसे पहले वही वीडियोस डली हुई हैं बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की, ठीक है। कुछ येलो कलर का उसका जो है वो थंबनेल बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।